सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्टिस्ट अनिल छाछिया आज फिर हाजिर हूँ। खबर कुछ खास है। मैं एक ऐसे कलाकार से मिलाता हूँ जिसकी आवाज़ सुन करके आप उसके दीवाने हो जाओगे। आप उसके, क्योंकि दीवानों की एक दुनिया होती है, बहुत खूब दुनिया होती है, और उन्हीं दीवानों की दुनिया में मैं आज आपको उस सफ़र पे लेकर चलता हूँ जिसके सफ़र का आज नायक, स्पेशल एक नायक है। मैं आज आपसे मिलाना चाहता हूँ उस कलाकार को, उस फनकार को, उस आर्टिस्ट को जो आपके दिलों को छू लेगा, जिसका नाम है, चलो मैं अभी आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं आज उसी से बात करके उसका नाम जानना चाहेंगे। दर्शकों, आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। सर, क्या हाल आपका? ठीक है जी। सर, आपका नाम क्या है? जगरूप है जी। देखिए, इस कलाकार का नाम जगरूप है और ये एक ऐसा कलाकार है जो कि बहुत अंधेरे में बैठा है। अभी किसी ने इसको देखा नहीं, लेकिन हीरे की परख जोहरी को होती है। तो आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि आज हीरे से मिलने आए हैं। तो भाई साहब, क्या हाल है? साथियों, ये कलाकार चल फिर नहीं सकता है और इसको चलने में बहुत ज़्यादा 2 या 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। ये चल नहीं पाता है अपने पैरों से, लेकिन इसकी आवाज़ मैं चाहता हूँ कि इतनी चले कि पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। इस भाई की आवाज़ इतनी दर्द भरी आवाज़ है। इस दर्द भरी आवाज़ का ये मालिक है, इस दर्द भरी आवाज़ का ये शहंशाह है, जिसको कोई समझ सकता है तो सिर्फ एक कलाकार ही समझ सकता है। और इस कलाकार के लिए मैं स्पेशल यहाँ पे इसके घर पे पहुँचा हूँ। जगरूप भाई, आप, मैंने सुना है कि आप पंजाबी गाने बहुत गाते हो। जी, पंजाबी गा लेता हूँ कभी कभी। हाँ, तो सर किस कलाकार के गाने ज़्यादा गाते हैं आप? किसी भी कलाकार का गाता हूँ। तो सर, अखियां दे पंज बुरे हाय, अखियां दे पंज बुरे हंजू मिलदे मुनाफे बिच सारे, निगड्डी बिच जान वालिए हाय, निगड्डी विच जान वालिए साडी गल सुन लेनी मुटियारे, निगड्डी विच जान वालिए। देखिए कितना दर्द है इस आवाज़ में, कितना दर्द है। गड्डी विच जान वाली है। भाई साहब, कमाल कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। और जगरूप जी, क्या अभी तक किसी की नज़र नहीं गई आपके गाने पे? जी, मैं तो घर पे ही रहता हूँ, पैर खराब है मेरे। देखिए, इस जगरूप के पैर थोड़े से अपाहिज है, लेकिन ये अपाहिज नहीं है, हमारा समाज अपाहिज है जो कि इस तरह के लोगों को इग्नोर करता है। इसके पास भगवान ने इतनी अच्छी कला बख्शी है, इस आर्टिस्ट को, इस कलाकार को, लेकिन इस भाई के पैर काम नहीं करते हैं। ये बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। देखिए, कुमार सानू को जगरूप ने अभी गाया है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं मेरे चैनल पे कॉपीराइट ना आ जाए, इतना अच्छा गाना गाता है जगरूप। इसकी आवाज़ बिल्कुल कुमार सानू में, भाई साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है कुमार सानू में। जी, आप पर मेहरबानी है। अरे देखिए एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की भावनाएं एक आर्टिस्ट ही समझता है। देखिए जगरूप भाई, आप बहुत दूर दूर तक, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा ही छोड़ पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो जादू है जिसको सुनकर के हमारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है। जगरूप भाई साहब, आपको गाने का शौक कब लगा है?
जी मुझे बचपन से ही शौक है गाने का। और बचपन से ही जगरू भाई गाता है। और जगरू आपके कोई उस्ताद हैं कोई? हाँ जी, मेरा उस्ताद है, मेरा ससुर जी है बठिंडा से। अच्छा अच्छा, देखिए एक जगरू जगरू भाई का उस्ताद इनके ससुर जी ही है और उन्होंने ही इनको गाने की थोड़ी तालीम दी है। और वैसे तो कहते हैं कि कलाकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। और वही बात सेम जगरूप के साथ भी है। जगरूप एक कलाकार ऐसा है जो पैदा हुआ है, लेकिन देखिए किसी किसी की आवाज़ में इतनी खनक होती है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल रूह तक उतर जाती है। और आज ऐसी ही आवाज़ के सामने मैं आज बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी किस्मत है जो इतने बड़े आर्टिस्ट को सुनने का आज मुझे मौका मिला है। जगरूप भाई साहब, आप मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने भी गाते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब की बातें हैं जी, मोहम्मद अजीज की बातें हैं। जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और मोहम्मद अजीज़ साहब के गाने भी जगरूप भाई गाता है, तो जगरूप हो जाए कुछ? जरूर सुनाऊंगा। जी, तो जगरूप अब हमें मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना सुनाने वाले हैं, तो जगरूप भाई साहब सुनाइए प्लीज़। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखिए क्या क्या गाना सुना है मोहम्मद रफ़ी साहब का, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखिए रफ़ी साहब ने तो इसमें बहुत दर्द से गाया था और आज जगरूप के सामने बैठकर भी मैं वही महसूस कर रहा हूँ जो दर्द रफ़ी साहब ने महसूस किया होगा कभी। और आज वही दर्द मुझे लग रहा है कि जगरूप भाई साहब आपकी आवाज़ इतनी दर्द भरी क्यों है? देखो ये तो कुदरत की देन आप के भाइयों की वो है। देखिए जगरूप भाई कह रहा है कि आप जैसे भाइयों की देन है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये आपको जो आवाज़ मिली है वो परमात्मा की एक नेमत है और आपको उसकी बचा कर रखा है आपने अभी तक इस आवाज़ को। तो हम भी इसकी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी इतनी मीठी आवाज़ को सुनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बचा कर रखा है। नहीं तो होता क्या है कि आजकल जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं नशे में डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगरूप भाई घर पर ही रहते हैं। देखिए अपाहिज है, ये चल फिर नहीं सकते, मैं फिर बता रहा हूँ दर्शकों आपको, लेकिन आपको इसकी सपोर्ट करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि हर हाल में इस तरह के कलाकार कहीं छिप कर ना रह जाएं, अंधेरे में ना रह जाएं। इस जैसे कलाकारों की हम सबको मिलकर के सहायता करनी है। और जगरूप भाई साहब आपके पास बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है हमें। बच्चों आपको मज़ा आ रहा है? यस, बच्चा कह रहा है यस। देखिए ये छोटे बच्चे ये शायद नहीं जानते होंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब चीज़ क्या थे, मोहम्मद अजीज़ साहब क्या चीज़ थे, लेकिन जगरूप बैठा है। रंग रूप नु सजा के बाह मोढे तो दी पाके, रंग रूप नु सजा के बाह मोढे तो दी पाके, जी दे गलदी माला दे छेड़े बन के पिंडा च मशहूर हुंदी सी, बैठे में तेरा जी दे लाहिक करके ए साडी कदे हुंदी सी, ए साडी कदे हूर हुंदी सी वे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना कितना दर्द भरी आवाज़ में जगरूप। धन्यवाद बच्चों। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा। देखिए इन बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पंजाबी गाने गाता है जगरूप। इसकी आवाज़ में इतना दर्द है, भगवान ने, मालिक ने, ये किसी किसी के गले में इतना दर्द होता है जो दर्द आज जगरूप भाई लेकर के बैठा है। इसकी आवाज़ में इतना दर्द महसूस हम कर रहे हैं। देखिए इस भाई की आवाज़ रुकने नहीं चाहिए दर्शकों। ये जितना भी गा रहा है बहुत, अभी मैं कुछ शुरुआत की है इसकी, अभी मैं इसके गाने बहुत सुनना चाहता हूँ। मेरा मन अब और खुल गया है कि इसको और ज़्यादा सुनूँ, इसको और ज़्यादा सुनता जाऊँ। जगरूप भाई साहब मैंने सुना आप हिंदी गाने भी गाते हैं। हिंदी गाता हूँ सर हिंदी गाने किस कलाकार के गाते हैं? कुमार सानू के गाता हूँ। देखिए जगरूप भाई पंजाबी गाने तो गाता ही गाता है, लेकिन साथ में हिंदी गाने भी गाता है। जगरूप भाई साहब आप मोहम्मद अजीज़ के भी गाने गाते हैं मैंने सुना है, तो मोहम्मद अजीज़ साहब का आप कौन सा गाना हमें सुनाने वाले हैं अभी? अब सुनाएंगे जी देखिए जगरूप अभी हमें सुनाने वाला है मोहम्मद अजीज़ साहब का गाना, तो सर प्लीज़। मुझको पीना है पीने दो,
मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। देखिए मोहम्मद अजीज साहब का एक बहुत ही फेमस गाना है, मुझको पीना है पीने दो। हालांकि पीना बुरी बात है, लेकिन बात है गाने की, गीत की। तो जगरूप भाई कितनी मीठी आवाज़ में, कितनी दर्द भरी आवाज़ में हम सबको सुना रहे हैं। तो क्या नाम जगरूप भाई साहब, अपने परिवार में कौन कौन है अभी? परिवार में जी मैं ही हूँ और 3 भाई हैं। हाँ जी, परिवार में जगरूप भाई साहब है और बच्चे हैं, भाई हैं, एक अच्छी बहुत बड़ा परिवार भी है जगरूप भाई साहब का। और जगरूप भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि अभी जगरूप घर पर ही रहते हैं, क्योंकि ये एक पैरों से चल फिर नहीं सकते। इनके आपके पैरों में क्या हुआ था जगरूप भाई? सर ये मेरे 8 साल के खराब हो गए थे, 8 साल के। तो क्या पोलियो हो गया था हाँ आपको? जी पोलियो हो गया। देखिए जगरूप को पोलियो हो गया था और ये जगरूप अभी फ़िलहाल रिक्शा पर ही चलते हैं, और चलते हैं तो बिल्कुल 2 या 3 आदमियों की इनको ज़रूरत भी पड़ती है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप सब मिलकर के जगरूप की हेल्प करें और इस तरह के कलाकारों को आप अपना आशीर्वाद दें। इस तरह के कलाकार हम तक पहुँचने चाहिए, पूरी दुनिया तक इस तरह के कलाकार पहुँचने चाहिए, क्योंकि फूल फूल होता है, चाहे वो नाली पर खिले, चाहे वो बाग में खिले, चाहे कहीं भी खिले, फूल की कीमत फूल ही होती है, उसका नाम फूल ही होता है। तो ऐसा ही एक फूल जगरूप भाई भी है, क्योंकि ये एक ऐसा फनकार है जिसकी आवाज़ आपको रुला देगी। जगरूप भाई साहब, हमें और भी आपसे कुछ सुनना है, तो आप और हमें क्या सुनाने वाले हैं? 1-2 गाना और सुना सकता हूँ आपको। किस तरह के गाने आप हमें और सुनाने वाले हैं अभी? सर मैं सैड सॉन्ग ही गाता हूँ सारे। देखिए हाँ, ये हमें पता चल गया, जगरूप भाई साहब हमेशा ही सैड सॉन्ग गाते हैं। देखिए ये कला किसी किसी के गले में होती है कि वो सैड सॉन्ग्स ही ज़्यादा गाते हैं, क्योंकि जगरूप का गला भगवान ने इस तरह से तैयार किया है कि ये सैड सॉन्ग्स के लिए ही बना है। और दर्द भरे गाने, हंसी खेल नहीं होती है दर्द भरे गाना गाना, क्योंकि जब तक सीने में दर्द नहीं होता तो मज़ा भी नहीं होता है। कहते ना कि जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मज़ा था जीने में, अब के बरस हम भी रोएं सावन के महीने में। तो देखिए दर्शकों, जगरूप भाई साहब के गाने सुनने के बाद मेरा भी मन करता है, क्योंकि मैं भी अपने नाम के आगे आर्टिस्ट अनिल छाछा लिखता हूं, तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। जगरूप, मैं भी एक गाना गा सकता हूं क्या तेरे सामने? हाँ गाओ। देखिए मेरी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि मैं जगरूप भाई साहब के सामने गाऊं, लेकिन इसको सुनकर, इसकी दर्द भरी आवाज़ सुन करके मुझे भी लगा कि मुझे गाना चाहिए। तो मैं एक गाना दर्शकों आपको मेरा भी सुना रहा हूँ। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। देखिए साथियों, इस कलाकार की आवाज़ में सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना दर्द कहाँ से भगवान किसी की आवाज़ में दे सकता है। और आज मैं मिलता हूँ, कुछ इसके अड़ोस पड़ोस के लोग बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? जय किशन। जय किशन जी, आपको जगरूप भाई साहब की आवाज़ कैसी लगती है? बहुत बढ़िया है जी। देखिए जगरूप का आप कब से सुन रहे हैं, कब से गाता हुआ सुन रहे हैं ये जी जगरूप? 4-5 साल हो गए। देखिए इसके जगरूप के पड़ोसी है ये, और कह रहे हैं कि हम 4-5 साल से जगरूप भाई को गाते हुए सुन रहे हैं। और भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? राजू नाम है जी। देखो राजू भाई साहब, आप जगरूप को कब से जानते हैं? मैं इसको 10 साल से जानता हूँ जी। इसके मैं गाने बहुत अच्छे से सुनता हूँ और बहुत अच्छे आवाज़ है, बहुत अच्छे गाने गाता है, बहुत अच्छा लड़का है। जगरूप भाई साहब किस तरह के गाने आपको सुनाते हैं ज़्यादातर? मैं जो से ने कहता हूँ ऐसे गाने सुना देता है। आप सर कैसे गाने सुनाते हैं जगरूप? दर्द भरे गाने गाता है जी। देखिए जगरूप की आवाज़ की खास बात यह है कि एक दर्द भरे गाने इन लोगों को सुनाता है, और इसमें पड़ोस का एक माहौल बनता है। लोग सुनने के लिए जगरूप के पास दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जगरूप की आवाज़ इतनी अच्छी है कि लोगों को सम्मोहित कर लेती है, बांध लेती है लोगों को। और जैसे जगरूप अभी घर पर बैठा होता है तो इसके पास कम से कम भी 20-25 आदमी हर रोज़ रहते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ ही ऐसी है, इसे बांध कर रखने वाला कलाकार है। और आज मैं इस जगरूप के पास में पहुँचा हूँ। जगरूप अपना पता कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं
यहाँ रहता हूँ इसमें दौलतपुर रोड पे। सर आपके गांव का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है? जी हम दौलतपुर रोड पे रहते हैं, बरवाड़ा रहते हैं। देखिए जगरूप बरवाला में रहता है, दौलतपुर रोड, वार्ड नंबर 18 और जगरूप भाई साहब अपना फ़ोन नंबर बताइए प्लीज़। 80 596 11 945। 80 596 11 945 जगरूप का फ़ोन नंबर है। दर्शकों इस फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और जितना हो सके इस जगरूप भाई से कांटेक्ट करें, इसकी हेल्प करें, इसकी मदद करें, क्योंकि आज इस कलाकार को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ऐसा कलाकार है जो कि एक समाज पर ही निर्भर है, क्योंकि समाज ही एक कलाकार को बनाता है, दर्शक ही कलाकार को बनाते हैं। और आज भी मैं सर पूछना चाहता हूँ आपसे, जगरूप जब गाने गाता है तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब जगरूप गाता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बन जाता होगा। हाँ, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जी, बड़े देखिए छोटे बच्चे बैठे। बच्चा बेटा क्या नाम है आपका? बॉबी। बॉबी आपको आपके क्या लगते हैं जगरूप? पापा। देखिए बॉबी जगरूप का लड़का है और हाँ हाँ देखिए ये हाँ ये भाई बता रहे हैं कि बॉबी की आवाज़ भी जगरूप जैसी आवाज़ है। तो चलो ठीक है, दर्शकों पूछता हूँ मैं बॉबी से, बॉबी आप गाना गाओगे? हाँ, साहिबा। देखिए बॉबी हमें गाना सुनाएगा ओ साहिबा, तो बॉबी स्टार्ट करो। चलो। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, कैसे कटी रात है, कैसे कटे दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन, चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना कितना दर्द है इस बच्चे की आवाज़ में भी। ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है तुम्हें। देखिए परमात्मा ने कितनी अच्छी नेमत बख्शी है जगरूप को और जगरूप के बच्चे को, बॉबी को, और जगरूप भी इतना अच्छा गाता है। तो हाँ भाई साहब आप क्या कह रहे थे? ऐसे गाने सुनाते हैं, दर्द भरी सुनाते हैं, ऐसी कहानी है न, ऐसी लिस्ट में सुनाते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हम बाप बेटा भी हैं। भाई साहब मैं देख रहा हूँ आप रो रहे हो। हाँ, इस गाने के लिए मेरे आंसू भी आए हुए हैं। ये जैसे सुनाते हैं, ये बंदे गरीब हैं, लाचार हैं, फिर लेकिन कलाकार बहुत बढ़िया। देखिए ये भाई बता रहा है कि गरीब है, लाचार है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसके पास भगवान ने इतनी बड़ी कला दी है वो गरीब नहीं होता है, लाचार नहीं होता है। और जगरूप की आवाज़ सुन करके भाई की आंखों में आंसू आ गए हैं और इतनी दर्द भरी आवाज़ जगरूप भाई गा रहा है उस आवाज़ में, तो मुझे खुद को भी इस तरह के महसूस हो रहा है कि मैं जगरूप से अब किस तरह से बात करूँ। लेकिन हाँ जगरूप भाई साहब आप एक पंजाबी गाना और सुनाओगे हमें? हाँ जी मैं कल ही सुना सकता हूँ। देखिए जगरूप अभी पंजाबी गाना भी आपके सामने गाने वाला है, तो जगरूप भाई साहब शुरू कर दीजिए प्लीज़ हमारे लिए। छिड़ पैंदी शरीर बिच कंपनी नी बीते वेले याद करके, जदों आंदी सी मिलन चोरी चोरी नी दुनिया तो डर डर के। छिड़ पैंदी शरीर बिच कंपनी नी बीते वेले याद करके, जदों आंदी सी मिलन चोरी चोरी नी दुनिया तो डर डर के। तेरे एक ही इशारे उत्ते सोनिए ने जान ते तो वार दे रहे, आर दे रहे नासी पार दे रहे, आर दे रहे नासी पार दे रहे। देखिए आर दे रहे नासी पार दे रहे, बहुत ही दर्द भरा गाना गाया है। दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मैं बात कर रहा हूं जगरूप से, मुझे लग रहा है कि बात मेरी अभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जगरूप भाई का एक और पार्ट आपको सुनाने वाला हूं आगे। लेकिन मैं अभी जो फिलहाल चल रहा है बस एक ही पार्ट आपको अभी दिखा पाऊँगा, क्योंकि समय की कुछ नज़ाकत होती है, मुझे इजाज़त भी लेनी है। और जगरूप भाई ने कम से कम 2-3 घंटे हमारे साथ अभी काम किए हैं और थक चुके हैं जगरूप भाई भी, क्योंकि ये थोड़ा सा चल फिर नहीं सकते, अभी इनको आराम की ज़रूरत है। तो अगला एक एपिसोड और बनाऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए मैं सभी को नमस्कार, राम राम, जय जय राम।